हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिविमीय निविड़ संकुलन की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इसी चैप्टर के चौथे लेक्चर में आपने निविड़ संकुलित संरचनाओं के दो भागों को पढ़ा, एक विमीय निविड़ संकुलन और दूसरा द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो अगर आपने अब तक उस चौथे भाग के वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस चौथे भाग के वीडियो को देखें, क्योंकि आज जो हम लोग पाँचवें भाग में पढ़ने वाले हैं उसका रिलेशन उस चौथे भाग के वीडियो से है। क्योंकि जब आप 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को बेहतर ढंग से समझ जाओगे तो आज का ये जो वीडियो जो 3 डायमेंशनल के ऊपर आधारित है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना को जानने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल निविड़ संकुलन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा कि क्लोज पैकिंग वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब हम इस चीज़ को बताने वाले हैं रिवीजन के तौर पर कि एक आपने पढ़ा कि 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, या तो फिर वाई एक्सिस के ऊपर, किसी एक विमा के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें आपने पढ़ा कि गोले की एक ऐसी पंक्ति बनाई जाती है जिसमें कई गोलों को एक दूसरे से ऐसे सटा करके अनंत तक, ठीक है ना, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि जितने भी गोले होते हैं उसके अगर सेंटर को ऐसे मिलाया जाए तो एक संरेखित लाइन प्राप्त होती है। तो इस तरह की व्यवस्था को आपने क्या देखा था, हमने कहा था 1 डायमेंशनल, एक विमीय, मतलब एक विमा के रूप में। अब जो सवाल उठता है कि इसमें हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, वो 2 बताया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर किसी एक गोले को अगर ऐसे कलर किया जाए और इसके बारे में पूछा जाए कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है तो इस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाती है। इसलिए क्योंकि यह जो गोला है वो 2 गोलों के कांटेक्ट में है, यानी 1 डायमेंशनल में प्रत्येक गोले की समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। इस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आपने एक चीज़ ये भी पढ़ा है 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि अब अक्ष 2 प्रकार के, एक एक्स और एक वाई एक्सिस। याद रखिए ये भी पंक्ति है, ठीक है ना। तो इसमें आपने पढ़ा कि ये वास्तव में 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखिए, 2 डायमेंशनल 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, और एक से बनता है क्या, हेक्सागोनल। इस चीज़ को हम लोग उस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। केवल यहाँ हम लोग रिवीजन के तौर पर इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो आज का जो वीडियो त्रिविमीय निविड़ संकुलन पर आधारित है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और चूंकि वो समझ में आ जाए इसीलिए मैं इस बात को रिवीजन के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो स्क्वायर में आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक पंक्ति के ऊपर फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, क्योंकि हमें अब 2 डायमेंशनल बनाना है, ठीक है ना। अगर हम एक पंक्ति ऐसे ही रखते हैं या तो इस तरीके से या तो फिर ऐसे खड़ा करके ऐसे, ठीक है ना, इस सारे गोलों के सेंटर को इस तरीके से मिलाएं तो ये जो y अक्ष बनेगा, ठीक है ना। तो अभी भी ये जो है वो क्या है, 1 डायमेंशनल है। इस पंक्ति को या तो हम वर्टिकली रूप से खड़ा कर दें, ठीक है ना, इसको हम लोग देखें तो ये वर्टिकल है, और अगर इसको देखें तो ये क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे अगर खड़ा करते हैं वर्टिकल रूप में तो भी 1 डायमेंशनल होगा, और हॉरिजेंटल रूप में रख दे तो भी 1 डायमेंशनल होगा। इसलिए क्योंकि इसके साथ अब कोई दूसरी पंक्ति नहीं है, इसके ऊपर कोई दूसरी पंक्ति नहीं है। लेकिन जब हम इसी व्यवस्था के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति रख देते हैं तो हमारा 2 डायमेंशनल हो जाता है। और 2 डायमेंशनल जो होता है वो एक स्क्वायर के रूप में होता है और एक हेक्सागोनल के रूप में होता है। और चूंकि इन्हीं दोनों से
3D का निर्माण होना है। तो इस चीज़ को बढ़िया से समझिएगा। स्क्वायर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि गोले की एक पंक्ति के ऊपर, ठीक है ना, जैसे ये गोले की एक पंक्ति है, अब इसी के ऊपर या नीचे, ठीक है ना, कैसे, गोलों के नीचे गोले, ठीक है ना, ऐसे रखना है, गोलों के नीचे गोले इस तरीके से रखना है कि उनके सेंटर जो होंगे वर्टिकल या हॉरिजेंटल रूप में संरेखित होंगे। चलिए एक और गोला इस तरीके से रख करके देखते हैं। इन सब चीज़ों को आप स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और समझेंगे भी आसानी से। तो इनके अगर सेंटर को मिला दिया जाए सारे गोलों को, तो ये देखो वर्टिकल रूप से क्या होंगे, संरेखित होंगे। और इनको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये भी हॉरिजेंटल रूप से, ठीक है ना, किस रूप में, हॉरिजेंटल रूप में भी ये संरेखित होंगे। तो जब हम इसको पढ़े थे तो अब जो हमारा हो गया ये 2 डायमेंशनल हो गया। क्यों 2 डायमेंशनल हो गया? क्योंकि इसमें एक पंक्ति के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति जब आई तो एक तो हमारा एक्स एक्सिस बन गया और एक जो बना वो कौन एक्सिस बन गया, वाई एक्सिस। इसमें देखिए सिर्फ एक एक्सिस बन रहा था, चाहे तो एक्स चाहे तो वाई, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 एक्सिस का निर्माण हो रहा है, एक एक्स और एक वाई। लेकिन इसको अब हम लोग स्क्वायर क्यों कह रहे हैं? उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं किसी एक गोले को कलर कर दूं और इसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो आप कहोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया गया था स्टूडेंट्स, कि यह गोला, जिस गोले के बारे में पूछा जाए वह गोला कितने गोलों के कांटेक्ट में है। तो आप देखो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 गोले इसको टच कर रहे हैं। और जब इनके सेंटर को ऐसे मिला दिया जाता है, ठीक है ना, जब इन गोलों के सेंटर को ऐसे मिला दिया जाता है तो एक स्क्वायर का निर्माण होता है। इसलिए हम लोगों ने उसको कहा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को देखिए कि हेक्सागोनल क्या होता है। हेक्सागोनल में आपको बताया था कि पंक्ति जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, जो पंक्ति हम लोग 1 डायमेंशनल का बनाए थे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में ही रखना है कि सबसे पहले हम कुछ भी बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, 1 डायमेंशनल, ठीक है ना। और जब उसके गोलों के ऊपर गोले रखते हैं किस प्रकार से कि उनके सेंटर हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकली रूप से संरेखित हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जब हम अवनमनों में देखो यहाँ पर जो गर्त बन रहा है गड्ढा जैसा, उसमें अगर गोले फिट करते हैं तो उसको हम हेक्सागोनल कहते हैं। जैसे इस के अंदर, ठीक है ना, गर्तों के अंदर अगर हम गोलों को फिट कर दें, फिर अब यहाँ जो गर्त बन रहा है देखो यहाँ पर ऐसे अगर रख दूँ, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो आप क्या देखोगे कि इसमें अगर किसी गोले को कलर किया जाए, ठीक है ना, मैं नामकरण भी बता रहा हूँ कि हेक्सागोनल क्यों कह रहे हैं। तो अब बताओ कि यह जो छायांकित गोला है वो कितने गोलों के कांटेक्ट में है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गोलों के संपर्क में है। और जब इनके सेंटर को ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, तो एक हेक्सागोनल आकृति बनती है जिसको हम लोग कहते हैं षटकोणीय, ठीक है ना, षटभुजा, 6 भुजाओं वाला। तो आपने ये भी स्टूडेंट नोट किया होगा कि इसमें चूंकि प्रत्येक पंक्ति एक ही जैसी है इसीलिए सबको हम लोग ए टाइप बोले थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या देखते हो कि इस पंक्ति के नीचे वाली जो पंक्ति है वो बिल्कुल अलग प्रकार की है, तो इसको हम लोग बी पंक्ति का नाम देंगे। जो बी के नीचे की जो पंक्ति देख रहे हैं वो वास्तव में ए पंक्ति की ही पुनरावृत्ति करेगा, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। तो इसमें हम लोग ए बी ए टाइप बोलते थे, इसको ए टाइप और उसको ए बी ऐसे करके पढ़ते थे। स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग के अंतर्गत 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को एक बार रिवीजन के तौर पर समझ लेने के बाद अब हम लोग त्रिविमीय निविड़ संकुलन को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन रिवीजन के बाद आपको त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग निविड़ संकुलित संरचना के तीसरे भाग की तरफ चलते हैं,
तीसरा भाग है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब कि जो क्लोज पैकिंग होगा, निविड़ संकुलन होगा, जो क्रिस्टल के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 3 अक्षों के ऊपर संकुलित होंगे। ठीक है ना। 3 अक्षों कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम अभी आपको रिवीजन के रूप में समझा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है ना। एक पंक्ति के ऊपर जब दूसरी पंक्ति हम फिट करते चले जाएंगे तो ये जो हमारा होगा 2 डायमेंशनल बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये जो 2 डायमेंशनल हुआ, अब इसके ऊपर एक और 2 डायमेंशनल को रख दें, एक और 2 डायमेंशनल को रख दें। इसको आप प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो, जैसे अपने बुक के पेज को देखो, ठीक है ना। हर पेज के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा पेज एक परत की तरह उसके ऊपर फिट है, ठीक है ना। तो अब जब एक पेज को आप देखते हो, ठीक है ना, एक पेज को आप देखते हो तो वो किस तरीके का है, 2D का है, जिसमें आपका एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष है। और जब एक पेज के ऊपर कई पेजेस को रखते जाते हो तो आपको एक रचना दिखाई देगी जिसमें आपका एक अक्ष और बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम जेड बोलते हैं, ठीक है ना। अब सवाल है कि जेड अक्ष को देखने के लिए आप देखो, इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो एक्स वाई है उसमें आपको जब इसके ऊपर परत दर परत अगर हम रखते चले जाएं, ठीक है ना, तो ये इसकी एक मोटाई में बनती चली जाएगी। यानी ये जो एक अक्ष बनेगा वो इस तरीके से आपके सामने की ओर, है ना, बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल इस चीज़ को हम दिखाने के लिए इसको हम बैक साइड में ऐसे दिखा रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग जेड अक्ष बोल रहे हैं, ठीक है ना। त्रिविमीय निविड़ संकुलन में वास्तव में हमें 3 विमाओं के ऊपर गोलों को रखना है, आयनों को रखना है, कणों को रखना है, ठीक है। तो अब हम इसके ज़रा भाग को देख लेते हैं कि वास्तव में 3D क्लोज पैकिंग 2 प्रकार के होता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो शब्द इसके अंदर आ रहा है उसी में 3D का सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप शब्द को पकड़ लिए, उसके फिगर को समझ रहे हैं तो 3D क्लोज पैकिंग काफ़ी आसान है, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। तो अब देखिए कि ये जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है उसका एक भाग है कि द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परतों से 3D निविड़ संकुलन। यानी ये जो 3D निविड़ संकुलन होगा वो एक परत से बना है, ठीक है ना। किस परत से बना है, 2 डायमेंशनल। देखो द्विविमा का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल। लेकिन 2 डायमेंशनल में कैसा, क्योंकि 2 डायमेंशनल तो 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको अभी पिक्चर में बताया था, 2 डायमेंशनल में मैंने आपको बताया था कि एक इस तरीके से, ठीक है ना, गोलों के नीचे गोले इस तरीके से। ये जो हुआ ये क्या बन रहा है, ये अभी बना द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन। अभी ये संकुलन हुआ। अब ये परत, यही आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए परत है। और अभी हम जब 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे तो उसमें परत की जगह पर हम लोग पंक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने आपको अभी बताया कि सब कुछ शब्द के ऊपर है, बस शब्द के अनुसार चलना है, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे द्विविमा 2 डायमेंशनल देख लो, लेकिन 2 डायमेंशनल में ये कौन सा है, देख लो वर्ग निविड़ हुआ, क्योंकि एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, ठीक है ना। अब उसको परत के रूप में समझना है कि परत क्या होता है, थोड़ा देर में। अब यहाँ पर देखिए द्विविमा षटकोणीय। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जब कई गोलों को इस तरीके से संपर्क में ऐसे रखते हैं तो उसमें जो अवनमन बन रहा है, जो गर्त बन रहा है, डिप्रेशन, उसमें अब गोलों को ऐसे फिट करना है, ठीक है ना, गड्ढों के अंदर। फिर इसमें देखिए इस गड्ढे के अंदर, फिर इस गड्ढे के अंदर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो हुआ वो कौन सा हुआ, 2D तो हुआ, लेकिन कौन सा हुआ, स्क्वायर हुआ। यहाँ भी देखो 2D है, लेकिन कौन सा हुआ, यहाँ पर हेक्सागोनल है, क्योंकि षटकोणीय है। तो इसका मतलब है कि जो 3D क्लोज पैकिंग होता है वो 2 प्रकार के परतों से बनता है, ठीक है ना। एक परत जो होती है वो द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित, और एक परत जो होती है द्विविमा में षटकोणीय। यानी आप इन चीज़ों से पहले से परिचित हैं। अब इसी को आपको समझाना है कि ये परत क्या होता है, ठीक है ना। अब आप गौर से देखिए कि मैं अगर इसको कहूँ तो ये एक प्रकार का परत बन गया, इसको भी मैं कहूँ तो ये एक प्रकार का
परत बन चुका है, ठीक है ना। लेकिन कौन सा परत बना है, देखिए ए टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग कौन से टाइप का बोलते हैं, ए टाइप का, ठीक है ना। अब मैं परत को और क्लियर कर रहा हूँ किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक पेज है, ठीक है ना। एक पेज के ऊपर गोले की एक पंक्ति बना के उसके ऊपर फिर एक पंक्ति बना दी गई, एक पंक्ति और बना दी गई। अब ये एक पेज बन गया, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर मुझे एक और पेज रखना है, ठीक है ना। तीसरी पेज, चौथी पेज, पांचवी पेज। तो मैं इसको कैसे रखूँगा, जब मैं इसको उस तरीके से रख दूँगा तो ये मेरा कौन सा बन जाएगा, याद रखो 3D क्लोज पैकिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप एक बुक के पेज को देखो, उस पेज के ऊपर अगला पेज, फिर अगला पेज, अगला पेज रखते जाएंगे तो ये जो एक परत का काम करेगा, हर पेज एक परत का काम करेगा, ठीक है ना। और उसके ऊपर जब हम एक और पेज, एक और पेज, एक और पेज रखते चले जाएंगे तो अब जो हमारा जो 2D था, अभी जो आप ये देख रहे हैं सिर्फ 2D, इसके ऊपर जब परत बाई परत अगर बैठाते चले जाएं तो ये हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 3D क्लोज पैकिंग में, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस परत के ऊपर भी मैं इसी तरह के, इसी प्रकार के परत, ठीक है ना, ए बी टाइप का ही परत अगर इसके ऊपर रखता चला जाऊं तो वो हमारा जो होगा षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से बना हुआ 3D हो जाएगा। यहाँ पर जो हुआ वर्ग वाले परत से और यहाँ जो हुआ षटकोणीय वाले परत से। तो अब ये कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, इसी को हमें अलग अलग पढ़ना है। स्टूडेंट्स, त्रिविमीय निविड़ संकुलन में पहला भाग है द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परतों से 3D यानी 3 डायमेंशनल त्रिविमीय निविड़ संकुलन। कहने का मतलब यह है कि ये जो 3D निविड़ संकुलन का निर्माण होगा वो द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परतों से। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाया कि द्विविमा वर्ग निविड़, ये तो आप जान ही रहे हैं ये परत क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं परिभाषा के अनुसार कि इसमें 2D वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से अरेंज्ड किया जाता है कि गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर आते हैं और सभी परतों के गोले पूर्णतः वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल मतलब उदग्र तथा क्षैतिज दोनों ही रूपों में एक सिद्ध में होते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। अगर परीक्षा में इसके बारे में लिखना हो तो इतना लिखेंगे। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए पिक्चर की सहायता से। जैसे अभी मैंने कहा कि हमें एक परत का निर्माण करना है, ठीक है ना। द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परत का भी सिर्फ एक परत की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि कई गोलों को एक पंक्ति में इस तरीके से रखा जाए संपर्क में, ठीक है ना। तो ये जो बना है वो एक्स अक्ष को बन। अब इसी के ऊपर अगर गोले अगर इस तरीके से रखा जाए, देखें अभी एक इस तरीके से ऐसे रखा जाए, इस चीज़ को अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि गोलों के ऊपर गोले इस तरीके से फिट करें कि एक जो है एक्स अक्ष और फिर एक जो है वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो अभी मैंने कहा कि इसी चीज़ को हम लोग परत कहते हैं, ठीक है ना। जब एक्स और वाई अक्ष के रूप में ये जो हमारी रचना बन के आती है ये हमारी एक परत बन गई। अब इसी के ऊपर देखो लिखा हुआ है कि 2D वर्ग निविड़ संकुलित परतों, यहाँ पर एक परत है। अब जाहिर सी बात है कि इसी तरह के 10, 20, 50 कई परत ले लो और इसके ऊपर रखते चले जाओ। मैंने अभी बोला था कि जब आप पेज बाय पेज, है ना, बुक के पेज को एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज ऐसे रखते चले जाओ। और कैसे रखो कि प्रत्येक पंक्ति वाले जो गोले हैं वो परत दर परत इस प्रकार से फिट हों कि सभी परतों के गोले पूर्णतः वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसके ऊपर गोले रख रहा हूँ तो इसको सेंटर में इस पंक्ति के ऊपर, ठीक है ना, जो परत वाले जो गोले आएंगे, ये मान लो पहला परत है, इसके ऊपर जब हम दूसरा परत रखें तो दूसरे परत के जो गोले होंगे
इस पंक्ति के, ठीक है ना, गोले उस परत वाली पंक्ति के गोले बिल्कुल एक सीध में होंगे सेंटर में, ठीक है ना। ये भी एक परत, फिर एक दूसरा परत इसके ऊपर, तीसरा परत इसके ऊपर। लेकिन कैसे रखना है, ध्यान में रखिए कि अगला जब हम रखेंगे तो इसी के ऊपर आना चाहिए। अगला जो गोला होना चाहिए इसी के ऊपर, अगले परत की गेंद इसी के ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको 2D में देखना आसान है, 3D में देखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो ब्लैक आपने देखा, ये जो अभी आपने एक ब्लैक रचना देखा, वो एक लेयर हुआ, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो ये लाल रंग का दूसरा देख रहे हैं, ये दूसरा परत हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर एक और बॉल रखना चाहूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से मैं इसके ऊपर रखना शुरू कर दूँ, ठीक है ना, गोले 2D बना करके। ये भी स्क्वायर के रूप में है, ध्यान में रखेंगे, जैसा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, द्विविमा लेकिन वर्ग निविड़। आप देखो कि ये जो नीले रंग का जो एक बॉल इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर रखा गया, वो एक लेयर बना दिया, कौन सा, तीसरा लेयर, ठीक है। इसके ऊपर फिर तो आप क्या देखोगे कि ये जो रचना जो 3D में बनने वाली है वो कुछ इस तरीके की बनने वाली है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अभी आपके सामने बोर्ड पर है, उस चीज़ को देखिए। अगर परत बाई परत अगर मैं 2D वाले लेयर को, दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर को जब मैं रख दूं, तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं वो इसी तरह की आकृति बनेगी, ठीक है ना। और जब आप इन लेयर को देखोगे तो ये सभी लेयर एक ही जैसे हैं। ये भी ए टाइप का, ये भी ए टाइप का, और ये भी ए टाइप का। इसीलिए जब हम इस निविड़ संकुलन को पढ़ते हैं तो इसको भी हम लोग ए टाइप परत ही बोलते हैं, या ए टाइप व्यवस्था ही कहते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, इस व्यवस्था के अनुसार सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। अब ये सरल घनीय जालक का निर्माण का मतलब क्या, ये सरल घनीय जालक कैसा होता है, आपको मैंने एक एकक कोष्ठिका बताया था, ठीक है ना, सरल इकाई सेल, एक इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कुछ वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस चीज़ को देखिए कि ये जो आपने एक लेयर देखा, ठीक है ना, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, अब 2 लेयर को अगर मैं कहीं हटाऊं, ठीक है ना, 2 लेयर को कहीं से निकाल करके, तो 2 लेयर निकालने का मतलब क्या होगा कि 4 गेंद आगे से और 4 गेंद पीछे से। अगर उसको निकाल करके मैं एक रचना बनाना चाहूँ तो फिर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आपके सामने बोर्ड पर, कुछ इस तरीके से एक सरल घनीय जालक का निर्माण होगा, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि उसी पिक्चर के, ठीक है ना, उस भाग को काट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको यहाँ समझनी है बात को कि द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परत का मतलब क्या है। द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित, पहले से आपको 2D, ठीक है ना, परत बनानी है, फिर उसके ऊपर उसी टाइप के कई परत को ऐसे रखना है कि प्रत्येक गोले यहाँ पर देखिए एक दूसरे को ढक ले, ठीक है ना। और कैसे ढक ले कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही रूपों में एक सीध में हो जाए। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का यह दूसरा भाग, जिसमें द्विविमा षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से 3D निविड़ संकुलन का निर्माण होना है। इसका मतलब यह हुआ कि द्विविमा यानी 2D षटकोणीय, आपने देखा है कि षटकोणीय में कैसा होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पर फिर से देखें कि जब हम कई गोलों को इस तरीके से और फिर उसके अवनमनों में, मतलब गड्ढों में जब गोलों को फिट करते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, तो इसको एक लेयर का नाम दिया गया। ये एक परत है, ठीक है ना, जो कि ए टाइप, बी टाइप और फिर से ए टाइप का। तो ये एक परत है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 2 प्रकार से होता है। अब इसको समझने के लिए आपको इसका एक और पॉइंट, जो कि कुछ देर के बाद मैं बताऊंगा, एक आपके सिलेबस में पढ़ना ही है कि क्रिस्टल में रिक्तियाँ कितनी होती हैं, मतलब वॉइड कितने होते हैं, गैप कितने होते हैं, खाली स्थान कितने होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। मतलब एक जिसमें हम 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखते हैं। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करें।
परिभाषा के अनुसार कि इसमें एक परत का प्रत्येक गोला दूसरे परत के 3 गोलों के संपर्क में रहता है। अब आप गौर से देखिए कि इस परत के ऊपर अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग 2D हेक्सागोनल लेयर का निर्माण करें, ठीक है ना। ये अभी 1D हुआ। अब इसी में अगर मैं ऐसे गोले अगर उसके अवनमनों में रखूं, ठीक है ना, अवनमनों में, तो अब ये जो हुआ 2D हुआ ज़रूर, लेकिन ये कौन सा हुआ, अब ये वर्ग नहीं होकर के क्या होगा, षटकोणीय होगा, जो कि आपको प्रारंभ में बताया गया। इस चीज़ को आप समझेंगे। फिर इसी के अवनमन में रखना है ऐसे। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक परत बना है, ठीक है ना। ये ए टाइप, ये उससे अलग है इसीलिए बी टाइप, ये ए टाइप क्योंकि उसी की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना। इस गोले का सेंटर, इस गोले का सेंटर, इस गोले का सेंटर बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा। तो एक पंक्ति के बाद जो दूसरी पंक्ति होती है वो बिल्कुल पुनरावृत्ति करती है, इसीलिए इसको हम लोग ए बी टाइप का कहते हैं। अब हमें अरेंजमेंट पर ध्यान देना है कि ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति बताया गया, ये थोड़ा देर में समझ में आएगा कि ये चतुष्फलकीय रिक्ति होता क्या है, ठीक है ना। अब आप गौर से देखिए कि यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, वो 2 तरह का गैप है। ध्यान से देखिए, एक गैप ऊपर त्रिभुज की ओर है और एक गैप नीचे की ओर है, ठीक है। एक गैप आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है और एक गैप आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके का। गौर से देखिए, ये ऊपर वाला जो गैप है वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है और ये जो इसके नीचे वाला जो गैप है वो किस तरीके का, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब आप देखो कि जब इसका अरेंजमेंट हम जब करने जा रहे हैं तो इन्हीं रिक्तियों को ढकना है, ठीक है ना, उसको पैक करना है, उसको बंद करना है। तो देखिए, इसको हम लोग चतुष्फलकीय बोलेंगे और इसको हम लोग अष्टफलकीय बोलेंगे। कारण क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। फलकीय का मतलब हुआ कि ये जो आप गैप देख रहे हैं वो 3 गोलों से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो गैप देख रहे हैं, जितने भी गोले गैप आप देख रहे हो वो सब 3-3 गोलों से गैप बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी जो गैप बन रहा है ये वाला देखिए, तो ये गैप जो है वो 3 गोलों से बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हम अगर इसको ढकना चाहें तो इसके ऊपर एक गोला रखना होगा, ठीक है ना, एक गोला इसके ऊपर रखना होगा। तो मान करके चलिए कि मैं एक गोला इसके ऊपर, इसको ढकने के लिए एक गोला ऐसे रख दूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इस गैप को भरने के लिए मैं एक गोला इसके ऊपर रख दूं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको ढकने के लिए फिर मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको ढकने के लिए फिर मुझे ऐसे रखना होगा, इसको ढकने के लिए फिर ऐसे रखना होगा। तो आप क्या देखोगे कि 3 ब्लैक को देखिए पहले, ठीक है ना, 3 ब्लैक बॉल को देखिए, 1 2 और यहाँ पर 3, और इसके ऊपर एक रेड बॉल रखा हुआ है, ठीक है ना, एक रेड बॉल रखा हुआ है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब यही होता है कि 3 गोलों के ऊपर जब एक गोला रख दिया जाए तो 4 गोलों से निर्मित रिक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3 गोलों को प्रत्येक जगह पर देखिए, 3 ब्लैक के ऊपर एक रेड रखा गया, इस 3 ब्लैक के ऊपर एक रेड रखा गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अब जब हम इस रिक्ति को, इस गैप को भरना चाहेंगे तो अब मुझे इस रेड वाले जो अवनमन है, ध्यान से देखिए, रेड वाले अवनमन को हमको यहाँ पर ऐसे रखना पड़ेगा, इसको भी ऐसे ही मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको भी इसी तरीके से रखना पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे कि अब जो आप देख रहे हो वो 3 जो है ब्लैक है और 3 जो है अब उसके ऊपर रेड भी है, ठीक है ना। 3 ब्लैक, 1 2 3 और इसके ऊपर 3 रेड भी आ चुका है, देख लो, एक ये और एक ये वाला, कहीं से भी देखो, अगर इसको देखोगे एक रेड ये है तो एक रेड ये है तो एक रेड ये है। तो अब क्या देख रहे हो कि अंदर 3 और ऊपर से 3, तो अब गोले कितने हो गए, 6। तो याद रखिएगा कि जब 4 गोले होंगे, ठीक है ना, 4 गोले से जो रिक्ति बनेगी उसको हम लोग चतुष्फलकीय बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय। और जब 6 गोले, देखो कैसे, 3 ब्लैक नीचे और 3 रेड ऊपर, ठीक है ना, तो इससे हम क्या बोलेंगे, 6 गोले। ये एक तरह से परिभाषा भी आ रहा है कि 6 गोले से जो रिक्ति बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखोगे 4 गोले से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है और 6 गोले से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर देखना चाहते हो बेहतरीन ढंग से तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रहा है उस चीज़ को आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि चतुष्फलकीय क्यों और अष्टफलकीय क्यों। अब इसी चीज़ को देखिए, मैं अगर दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूँ तो स्टूडेंट्स अब इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे आप ये देखो 3 गेंदे, ठीक है ना, अगर इनको हम क्रिस्टल का क्या समझ लें, कण समझ लें, परमाणु समझ लें, तो अगर इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो तो आप देखें एक गैप यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, एक गैप यहाँ पर बन रहा है। अब अगर इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूँ, ध्यान से देखिए, अगर इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूँ तो आप क्या देख रहे हो, ये जो देख रहे हो 1 2 3 और एक ऊपर में 4, तो 4 गोलों से जो रिक्ति बन रही है यहाँ पर अंदर में, उसको हम लोग कौन रिक्ति बोलते हैं, चतुष्फलकीय। और जब इसी को ढक रहे हो, ठीक है ना, ऊपर से भी फिर इधर से भी, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन। तो ये 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना, इसका अरेंजमेंट जो है 2 प्रकार से है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकना है और एक अष्टफलकीय रिक्ति को ढकना है। जैसे उसको कैसे कि अब ये जो 3 गेंदे हैं, ठीक है ना, 3 गोले, और अब 3 गोले और, देख रहे हैं ना, 3 गोले इस प्रकार से और 3 गोले इस प्रकार से। अब इसके रिक्ति को ढकना हो तो इस तरीके से मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब इस चीज़ को आकृति में भी आप देख सकते हैं इस बॉल को कि कैसे, ठीक है ना, हाथ में इस तरीके से दिखाना और एक पिक्चर में 3D को दिखाना, दोनों में अंतर होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसको गोलों के ऊपर गोला नहीं रखना है बल्कि अवनमनों में, क्योंकि अभी बताया गया है गड्ढों में रखना है। जैसे देखिए यहाँ जो गड्ढा है उसमें ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से पैक करके रखना है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, आपके सामने जो स्क्रीन पे पिक्चर आ रहा है वो कुछ इसी तरीके की रचना होगी, ठीक है ना। तो उसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरे प्रकार के अरेंजमेंट में हम अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकते हैं यानी आच्छादित करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए कि इसमें एक परत के संपर्क वाले 3 गोलों को दूसरे परत के ऐसे 3 गोलों के ऊपर रखा जाता है। मतलब अभी मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल करके, अगर मैं एक परत के 3 गोले को लूँ, ऐसे तो कई गोले आएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, एक परत में ऐसे ऐसे 3-3 करके कई गोले आएंगे और उसके ऊपर 3-3 गोले और। तो अब देखिए कि इस प्रकार के अरेंजमेंट में हमें अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना है, ठीक है ना। तो अष्टफलकीय रिक्ति किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया था। अष्टफलकीय रिक्ति के लिए 6 गोले। तो ध्यान से देखिए कि ये 3 गोले इस प्रकार से एक लेयर में और फिर अगला 3 गोला इस प्रकार से अगले लेयर को इसके ऊपर मैं जब रखूँगा तो कैसे रखना है, ध्यान में रखो, गोलों के केंद्र एक सीध में नहीं हो। मतलब इस गोले को ऐसे गोलों के ऊपर नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, बल्कि ऐसे अवनमन में, गड्ढों में, ठीक है ना, ऐसे करके गड्ढों में रखना है ताकि सेंटर उसके एक सीध में नहीं हो। तो इस प्रकार से जब हम रखेंगे तो एक रचना बनती है, एक आकृति बनती है। वो कैसी बनेगी ज़रा सा देखते हैं। पहले हम लोग 2D का हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग इसके अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर एक गोला इस तरीके से रख देंगे अवनमनों में, गर्तों के अंदर, ठीक है ना। एक और इस तरीके से यहाँ रख लेते हैं, फिर यहाँ भी अवनमनों में, फिर यहाँ भी अवनमनों में। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एक गैप को जब हम भरेंगे, ठीक है ना, इस एक गैप के ऊपर जब एक बॉल रख देंगे तो ये हमारा चतुष्फलकीय हुआ। लेकिन अष्टफलकीय के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर में होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है एक लेयर बना, इसको हम लोग एक परत बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें ए टाइप, बी टाइप और फिर ए टाइप है। अब इसी के ऊपर मुझे एक परत और रखनी है, लेकिन कैसे रखनी है, अब इसको हम पहला परत मान लें, ठीक है ना।
ये जो ब्लैक रंग का जो बॉल है उसको पहला परत मान लें और इसी के ऊपर अब मुझे दूसरे परत को रखना है। लेकिन कैसे रखना है कि दूसरे परत के 3 गोले, ठीक है ना, इन 3 गोलों के ऊपर दूसरे परत के 3 गोले कैसे आने चाहिए कि गोलों के केंद्र एक सीध में नहीं हो, जैसा कि मैंने आपको भी प्रैक्टिकल करके बता रहा। 3 गेंदे, अब देखो 3 गेंदों की बात नहीं है, इसी तरीके के कई ऐसे एक लेयर में कई इस तरीके की गेंदे जो हैं गोले भरे पड़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब इसको मान लो कि पहला परत है, सिर्फ 3 की बात मैं कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अगले परत को, ठीक है ना, ये मेरा दूसरा परत हुआ, इसको इसके ऊपर रखना है। लेकिन कैसे रखना है कि इन गोलों के सेंटर, जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँ तो ये क्या होगा, सेंटर के ऊपर मैंने रख दिया। लेकिन कह रहा है कि सेंटर की सीध में नहीं रहना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ऐसे गड्ढों में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हाथ में ज़रा सा देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे होगा। जैसा कि आप स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 गेंद नीचे और 3 गेंद उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैं इसी चीज़ को सिर्फ 3 गेंद के ऊपर दिखा रहा हूँ, अलग से पिक्चर बना करके आप इसको समझ जाओगे। सिर्फ 3 गेंदों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 गेंदों की, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मुझे 3 गेंद और रखनी है, लेकिन किस तरीके से रखनी है, इसके सेंटर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, एक होगा इस तरीके से ऐसे, दूसरा होगा इस तरीके से और तीसरा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो गौर से, ये 1, ये 2 और ये 3, और उसी के ऊपर एक ये 2 और ये तीसरा। तो आप क्या देखोगे कि इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये कुछ रचना इस तरीके से दिखाई देगी। अगर इसको हम अलग करना चाहें तो किस तरीके से दिखाई देगी, 3 ब्लैक इस तरीके से, ठीक है ना, और 3 रेड अब नीचे की ओर, ठीक है ना। इसको जब मैं हटा लूँ तो ये इस तरीके से देखिएगा, 1, ये 2 और ये तीसरा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हटा करके दिखाया गया है, ठीक है ना, हटा करके। कहने का मतलब है कि जब इसी को जब मैं इसके ऊपर उठा कर ऐसे रख दूँ तो इस तरीके की रचना बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की रचना कई प्रकार की बनती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लेयर को दिखाया और 2 लेयर के सिर्फ 3 गेंद को दिखाया। इस तरीके की एक लेयर में कई 3 बॉल हो सकती हैं, दूसरे लेयर की जो 3 बॉल हैं उसके ऊपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ तो सिर्फ एक में दिखा रहा हूँ। इसको अगर कई रूपों में देखना चाहें, एक साथ कई लेयरों में देखना चाहें, तो आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने त्रिविमीय निविड़ संकुलन का अध्ययन किया। इसमें आपने देखा कि 3D निविड़ संकुलन वास्तव में 2D व्यवस्था से ही बनता है, लेकिन वास्तव में 2D व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल मतलब वर्ग निविड़, और एक षटकोणीय निविड़। तो आपने दोनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ लिया है, उसको पिक्चर के रूप में भी देख लिया है, इसको बढ़िया से समझेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी भाग होगा। उसमें हम लोग 1-2 और पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, तो अगले वीडियो को अवश्य देखेंगे। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जल्द ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, जिसमें हम कुछ इसके शेष बचे हुए टॉपिक्स और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2021 इंटर परीक्षा के लिए जो VVI क्वेश्चन होंगे सॉलिड स्टेट से संबंधित, उसे मैं बताने वाला हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।